अरे चलो, आज तो बच्चों को तुम्हारी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। नहीं प्लीज, बच्चों को मेरी कहानी मत सुनाओ। आज मुझे तुम्हारी स्टोरी ही सुनानी है। तुम बड़े आलसी हो, आलसी गधा। आलसी गधा? मैं का आलसी हूँ? ये देखो। हो गई बैटरी गुल। अरे दोस्तों, ये है बुद्धिराम। दोस्तों, बुद्धिराम की एक खास बात ये है कि ये बहुत आलसी है। तो आओ, आलसी गधे बुद्धिराम की कहानी शुरू करें। आ जाओ, चीनी मीनी चिंटू मिंटू, छोटे बड़े, नाना नानी, दादा दादी, सब आ जाओ। एक आलसी गधे की मजेदार कहानी सुनाता हूँ। तो सुनो, आलसी गधा बुद्धिराम की कहानी। लीलानगर नाम का एक गांव था। गांव में एक बिरजू नाम का व्यापारी अपने पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। बिरजू बहुत ही मेहनती व्यापारी था। बिरजू के धंधे में बढ़ोतरी हो रही थी और वो पहले जो 1 या 2 बोरी माल बाजार में बेच रहा था, उसकी जगह अब 5 या 6 बोरी की डिमांड होने लगी थी। व्यापार अभी बढ़ रहा है, बाजार में माल की मांग भी बढ़ रही है। पहले 1 ही बोरी बेच पाता था, अब तो 8-10 बोरियों की मांग है। नमक, गेहूं, मसाले की मांग। हाय राम, इतनी सारी बोरियां अपनी साइकिल पे मत ले जाना। तुम ठीक कह रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी सारी बोरियों को ढोने के लिए एक गधा पाल लूं। गधे की मदद से रोज 5-6 बोरी माल बाजार में ले जा सकता हूँ। अरे, मैं हूँ चंपा खबरी। कैसे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहाँ जा रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ चंपा। मैं गधा लेने जा रहा हूँ। अरे तो घोड़ा ले लो। अरे नहीं नहीं, मेरा काम गधे से ही चल सकता है। ठीक है तो फिर लगे रहो, लगे रहो। पास के गांव में एक कुम्हार गधे रखता था। वो गधों की देखभाल करता था और गधों को बेचता था। बहुत गर्मी हो रही है रे, ठीक से हवा दे। तो ये गधा आलसी है। पानी दे रे। आहा, तुम लोगों को पता है ना कि मैं बहुत आलसी हूँ। कहिए भाई, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम बिरजू है। मैं पास के गांव लीलानगर में ही रहता हूँ। मैं अनाज और किराने का थोक में व्यापार करता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी, सुना था कि आपके पास बहुत सारे गधे हैं। मुझे गधा चाहिए था। आजू बाजू के 10 गांव में मेरे ही गधे दिए हुए हैं। गधे पालता हूँ, बड़े करता हूँ और बेच देता हूँ। तो फिर कुछ गधे दिखाइए। ये देखिए, तगड़ा गधा, दारा सिंह जैसा है, बहुत वजन ढो सकता है। लेकिन बहुत खाता है, दिन भर खाता रहता है। बिड़ो, गधे ज्यादा खाते हैं। मुझे क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना है कि डाइटिंग करूं? हाँ? ये भी सही है। मुझे ये गधा दे दो। गया काम से। बिड़ू, तेरी तो लॉटरी लग गई। आलसी है। वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे गधे को फैमिली की तरह समझ रहा हूँ। मुझे इस डोरी की कोई जरूरत नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है। कितना नसीबदार गधा है। और नहीं तो क्या, गधा होकर घोड़े जैसा नसीब है। बिरजू उस गधे बुद्धिराम को जंगल के रास्ते से अपने गांव लीलानगर की ओर जा रहा था। ओहो, ये गधा आपने लिया? ये तो बहुत ही आलसी लगता है। हाँ, कमाल है।
ये तो सो गया। अरे अरे, ये तो खर्राटे लेने लगा। उठो भाई उठो। माफ करना सरकार, जरा आंख लग गई थी। चलो पानी पी लो। पानी के साथ साथ थोड़ी पेट पूजा भी हो जाती तो। बिल्कुल बिल्कुल, पास ही में घर है, घर पहुंचते ही खाना मिलेगा। जी शुक्रिया। वाह, मजा आ गया। लगता है ये पानी तो एनर्जी ड्रिंक से भी ज्यादा एनर्जी वाला है। मेरे दोस्त, जितनी शक्ति पानी में है उतनी शक्ति और किसी में कहाँ। बिरजू ने गधा तो पसंद कर लिया, लेकिन बिरजू को कहाँ पता था कि ये गधा कितना आलसी है। भाग्यवान, ये है हमारा गधा। अरे वाह, बच्चा भी गधे को देखकर खुश हो रहा है। आज से इनको हम बुद्धिराम कहकर बुलाएंगे। बुद्धिराम। बुद्धिराम को बड़ा मजा आने लगा। बुद्धिराम को रोज जम के खाना मिलने लगा और ढेर सारा प्यार। बुद्धिराम की तो लॉटरी निकल पड़ी। बिरजू और उसकी पत्नी बुद्धिराम का बहुत ध्यान रखने लगी। थोड़े ही दिनों में बुद्धिराम तगड़ा तो हो गया, लेकिन बुद्धिराम की एक खराब आदत थी कि वो बड़ा आलसी था। इतना आलसी कि सोते रहने का बस बहाना ही ढूंढता रहता। बुद्धिराम को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस बैठे बैठे बच्चों को खिलौनों से खेलता देखता रहता था और फिर सो जाता था। बिरजू को बुद्धिराम की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। ओहो, ये फिर से सो गया। एक नंबर का आलसी गधा है। अरे, कल से तुझे सामान उठाकर मेरे साथ बाजार आना है। ऐसा आलसीपना कैसे चलेगा? अरे नहीं मालिक, मैं तो बस ऐसे ही पड़ा था, सो कहाँ रहा था। बस मालिक, अब। अरे क्या बस, हम इंसान 2-3 बोरी उठा लेते हैं, फिर तू तो गधा है। मालिक, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। बुद्धिराम सिर्फ 6 बोरी तो रखी है। इतना माल अगर नहीं ले जा पाया तो गधे की क्या जरूरत? हाँ, मैं साइकिल से ही काम नहीं चला लेता। ओह, अरे आप तो बुरा मान गए। मालिक भी ना। मालिक, आप खाने में घास चारा के साथ कुछ चटकदार खाना भी रखो ना। कुछ मजेदार, जिससे मुंह में कुछ अच्छा स्वाद लगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी काम पर ध्यान दो। चंपा नाम है मेरा। ये गांव, ये जंगल है मेरा बसेरा। चंपा, अरे उठ जाओ भाई, वजन लगता है। वजन तो है, लेकिन तुम तो गधे हो, और गधे तो वजन उठाने के लिए ही होते हैं। अरे मालिक, अब तो पानी में उतरना पड़ेगा। देखो, तालाब पार करने के बाद बाजार आएगा, जिसमें हमें ये माल बेचना है, समझे? समझ गया मालिक। हाँ, मालिक को समझाना मुश्किल है। पानी में जल जाऊंगा मैं, पानी में जल जाऊंगा मैं। अरे बुद्धिराम, संभल के। अरे रे बुद्धिराम, ये तो गजब हो गया, नमक का पानी कर दिया। अब हम ये नमक बाजार में नहीं बेच पाएंगे। अरे वाह, पानी में बैठने से पीठ का वजन कम हो गया, मानो कोई जादू हो गया। थैंक यू मेरे प्यारे तालाब, तूने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। वैसे भी वजन उठाने में मुझे बहुत आलस था। देखा, कामचोर। चलो बुद्धिराम, घर चलते हैं वापस। मालिक, ठीक है। आज तो बुद्धिराम वजन उठाने से बच ही गया। तालाब में गिरने से सारा नमक बह गया और बुद्धिराम का बोझ हल्का हो गया। आलसी बुद्धिराम के तो वारे न्यारे हो गए। अरे ये क्या हुआ?
आप तो जल्दी वापस आ गए। बिरजू अपनी पत्नी को सारी कहानी बताने लगा जो उनके साथ तालाब पार करते समय हुई। इधर बुद्धिराम बोरी उतरवा के कोने में जाके सो भी गया। ये लो, बुद्धिराम तो सो भी गया। मालिक अच्छे हैं और बुरे भी हैं। अच्छे इसलिए हैं कि खाना अच्छा देते हैं, बुरे हैं क्योंकि मुझसे कितना काम करवाते हैं। छी, काम करना, ये वजन उठाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आ गया तालाब। आज भी मैं पानी में बैठ जाऊंगा और अपनी पीठ का वजन हल्का कर दूंगा। मालिक को चकमा तो देना ही पड़ता है, नहीं तो मुझे रोज रोज ढेर सारा वजन ढोना पड़ेगा। अरे बुद्धिराम, संभल के। मालिक, आज भी मैं गिर गया मालिक। अरे बहुत गजब हो गया ये तो। आज भी सारा माल गीला होकर पानी पानी हो गया। बहुत बुरा हुआ। चलो मालिक, वापस चलो अपने घर। अब बाजार जाकर क्या करेंगे? वाह, आज भी बच गया। कौन इतना वजन उठा उठा कर काम करेगा? मैं उन उल्लू के पट्टे गधों में से नहीं हूँ। मुझे तो सोना अच्छा लगता है। काम करने में मुझे बड़ा आलस आता है। बुद्धिराम ने आज भी नमक गीला कर दिया। आज भी बाजार में माल नहीं बेच पाया। क्या करूं? ये बुद्धिराम जरूर आलस के कारण ही पानी में बैठ गया होगा और ऐसा करने से सारा नमक गीला होकर पानी हो गया। क्या करूं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। लगता है बुद्धिराम को समझ आ गया है कि पानी में बैठने से नमक गीला होकर पानी हो जाता है और इस तरह उसकी पीठ का बोझ हल्का हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। बुद्धि, तू मेरा बच्चा है। एक बाप के नाते तुझे अच्छे संस्कार देना मेरा फर्ज है। कोई नहीं, लगता है बुद्धि को प्यार से समझाना पड़ेगा। डालो डालो और वजन डालो भाई। वजन उठाना ही तो गधों का काम है। हम गधे कहेंगे, है ना मालिक? यहाँ किसे वजन उठाना है? अरे फिर से बैठ जाएंगे पानी में। पानी तक वजन उठाना है, फिर वजन हल्का। बिरजू रोज की तरह बुद्धिराम की पीठ पर 6 बोरी रखने लगा, लेकिन आज बोरी नमक की नहीं बल्कि रुई की है। आगे देखो होता है क्या। मालिक, आज वजन कुछ हल्का लग रहा है। लगता है मालिक की अकल ठिकाने पर आ गई है। अरे भाई, ये बुद्धिराम है, कोई ऐसा वैसा गधा मत समझना। मालिक, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जरूर खेलेंगे, लेकिन पहले वो काम तो कर लें जो करने के लिए आए हैं। ओहो, अंताक्षरी। चंपा नाम है मेरा। ये गांव, ये जंगल है मेरा बसेरा। आओ चंपा, आओ। लगे रहो, लगे रहो। मालिक, अरे संभल के बेटा बुद्धिराम, रोज रोज पानी में कैसे गिर जाते हो? मालिक, वो मेरा पैर फिसल गया था। अब देखना बेटे बुद्धिराम,
ओए रे। बुद्धिराम, बार बार जानबूझकर पैर फिसल जाना कभी भारी भी पड़ सकता है ना? मालिक, ये वजन क्यों इतना बढ़ गया अब? बुद्धिराम, ये रुई है जो बहुत हल्की है, लेकिन जब पानी में भीगती है तो बहुत भारी हो जाती है। सच में? बुद्धिराम, तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, मैं समझ गया था बुद्धिराम कि नमक की बोरी उठाकर पानी में तुम जानबूझकर बैठ जाते थे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि नमक के पानी में मिलने से सारा नमक पानी हो जाता है। और मुझे पता है कि तुम एक नंबर के आलसी और कामचोर गधे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए आज नमक की जगह रुई की बोरी रखी, और इससे तुम्हें सबक मिल गया। क्या समझे? समझ गया मालिक। अब तुम्हें बाजार चलना है इस सारे वजन के साथ, समझे? तो देखा दोस्तों, आलसी गधा बुद्धिराम, कैसी लगी ये कहानी? कहाँ गई ना मीना डी का? अच्छी लगी, सिर्फ अच्छी? बहुत ही अच्छी। तो बताओ इस कहानी से क्या सीख मिली? क्या? अरे गधों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हाँ, नहीं नहीं नहीं। आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आलस में दरिद्रता का वास है और परिश्रम में लक्ष्मी बसती है। हाँ। बुद्धिराम अब आलसी नहीं रहा।